बेहतर जरासंध असुर का वश। इस अध्याय में बतलाया गया है कि भगवान कृष्ण ने किस तरह राजा युधिष्ठिर की विनती सुनी और तब जरासंध को पराजित करने के लिए भीमसेन को नियुक्त किया। एक दिन जब भगवान कृष्ण राजसभा में बैठे थे तो राजा युधिष्ठिर ने उन्हें संबोधित किया, हे प्रभु, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। जिनकी रुचि आपकी भक्ति में नहीं है, वे आपके भक्तों की श्रेष्ठता तथा अभक्तों की निकृष्टता का स्वयं अवलोकन इस यज्ञ में कर सकेंगे। वे आपके चरण कमलों का दर्शन भी कर सकेंगे। भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर के प्रस्ताव की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते हुए कहा, आपको योजना इतनी उत्तम है कि इससे आपकी ख्याति विश्व भर में फैल जाएगी। निसंदेह सारे जीवों को इस यज्ञ के संपन्न होने की कामना करनी चाहिए, किंतु इस यज्ञ को संभव बनाने के पूर्व आपको पृथ्वी के सारे राजाओं को परास्त करना होगा और इसके लिए आवश्यक सामग्री जुटानी होगी। भगवान कृष्ण के शब्दों से तुष्ट होकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को विविध दिशाओं को जीतने के लिए भेज दिया। अपनी अपनी नियत दिशाओं के राजाओं को या उनकी वफादारी को जीत कर वे युधिष्ठिर के लिए अथाह संपत्ति साथ में ले आए, किंतु उन्होंने यह जानकारी दी कि जरासंध पराजित नहीं किया जा सका। जब युधिष्ठिर मन में यह विचार कर रहे थे कि जरासंध को किस तरह दमित किया जाए, तो श्री कृष्ण ने उद्धव की सलाह का पालन करते हुए युधिष्ठिर से इसे पूरा करने के साधनों को प्रकट कर दिया। तब भीम, अर्जुन तथा श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों का वेश बनाया और फिर जरासंध के महल में गए। जरासंध ब्राह्मणों का भक्त था। उन्होंने राजा जरासंध से अपना परिचय अपने को ब्राह्मण बतला कर दिया और उसके सत्कार की ख्याति की प्रशंसा की तथा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उससे याचना की। उनके अंगों पर धनुष की डोरी के निशान देखकर जरासंध समझ गया कि ये तीनों योद्धा हैं, ब्राह्मण नहीं। अत भयभीत होते हुए भी उसने उनको इच्छा पूरी करने का वचन दिया। तभी भगवान कृष्ण ने अपना वेश उतार फेंका और जरासंध से द्वंद्व युद्ध करने के लिए कहा, किंतु जरासंध ने यह कहकर इनकार कर दिया कि तुम कायर हो, क्योंकि एक बार युद्ध भूमि से भाग चुके हो। जरासंध ने अर्जुन से भी इसलिए लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वह आयु तथा आकार में उससे निकृष्ट था, किंतु भीम को उसने योग्य प्रतिद्वंदी स्वीकार किया। इस प्रकार जरासंध ने भीम को एक गद्दा दी और स्तयवन भी एक गद्दा ले ली और दोनों युद्ध करने के लिए नगर से बाहर चले गए। जब कुछ समय तक युद्ध चलता रहा तो यह स्पष्ट हो गया कि दोनों ही विजय पाने के लिए समान रूप से बलशाली हैं। तब कृष्ण ने वृक्ष की एक छोटी टहनी को तोड़कर दो खंड कर दिए और इस तरह भीम को दिखला दिया कि जरासंध को वह कैसे मारे। भीम ने जरासंध को भूमि पर पटक दिया, उसके एक पांव पर अपना पांव रखा और दूसरे पांव को अपने हाथों से पकड़कर गुद्दा से लेकर सिर तक चीर डाला। जरासंध को मरा हुआ देखकर उसके संबंधी तथा उसकी प्रजा शौक से रोने चिल्लाने लगी। तब भगवान कृष्ण ने जरासंध के पुत्र को मगध का राजा नियुक्त किया और उन राजाओं को मुक्त किया जिन्हें जिन्हें जरासंध ने बंदी बना रखा था। श्री शुकवात एक धातु सभा मध्य आस्थित मुनिभिर्वृतः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यवात्रिभिः श्रीपठेर। एक आचार्य कुलवृद्धैष्ण ज्ञाति संबंधी बांधव्य शृण्वतामेव च तेषामाभाषेद्मुवात्रः। दो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक दिन जब राजा युधिष्ठिर राजसभा में प्रख्यात मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों तथा अपने भाइयों, गुरुओं, परिवार के बड़े बूढ़ों, सगे संबंधियों, ससुराल वालों तथा मित्रों से घिरकर बैठे हुए थे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को संबोधित किया, जबकि दूसरे सभी व्यक्ति सुन रहे थे। श्री युधिष्ठिर जवाच क्रतुराजेन गोविंद राजसूएन पावनी यक्षे विभूति भवतस्तत् संपदेन प्रभो। तीन श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे गोविंद, मैं आपके शुभ ऐश्वर्यशाली अंशों की पूजा वैदिक उत्सवों के राजा राजसूय यज्ञ द्वारा करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हमारे इस प्रयास को सफल बनाएं। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि विशुद्धि भी शब्द भगवान कृष्ण के अंशों अंशान का द्योतक है और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इससे भी आगे कहते हैं कि विश्वभूति थी शब्द इस संसार के भीतर भगवान कृष्ण के ऐश्वर्यवान अंशों यथा देवताओं तथा शक्ति प्रदत्त जीवों का सूचक है। अतः श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण में इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार को है, प्रिय कृष्ण, राजसूय यज्ञ नाम वाला यज्ञ सम्राट द्वारा संपन्न किया जाता है और उसे समस्त यज्ञों का राजा कहा जाता है। इस यज्ञ को संपन्न करके मैं उन सारे देवताओं को तुष्ट करना चाहता हूँ जो इस भौतिक जगत में आपके शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि हैं। मैं चाहूंगा कि आप कृपा करके इस महान कार्य में मेरी सहायता करें, जिससे इसे सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। जहां तक हम पांडवों का प्रश्न है, देवताओं से हमें कुछ भी नहीं मांगना है। हम आपके भक्त बनकर निजी रूप से संतुष्ट हैं।
जैसा कि आपने भगवद गीता में कहा है, जो लोग भौतिक इच्छाओं से मोहग्रस्त हैं वे ही देवताओं को पूजते हैं, किंतु हमारा उद्देश्य भिन्न है। मैं यह राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ और देवताओं को आमंत्रित करके यह दिखलाना चाहता हूँ कि आपके बिना उनके पास स्वयं कोई शक्ति नहीं होती। वे सभी आपके दास हैं और आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। अल्पज्ञान की कमी के कारण मूर्ख व्यक्ति आपको सामान्य मनुष्य मानते हैं। कभी वे आप में दोष निकालने का प्रयत्न करते हैं तो कभी वे आपको बदनाम करना चाहते हैं। अतएव मैं यह राजसूय यज्ञ संपन्न करना चाहता हूँ। मैं ब्रह्मा, शिव तथा स्वर्गलोक के सभी अन्य प्रमुख देवताओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। ब्रह्मांड के सारे भागों से आए देवताओं की उस महान सभा में मैं यह प्रमाणित करना चाहता हूँ कि आप भगवान हैं और प्रत्येक व्यक्ति आपका दास है। त्वत्पादुके अविरतां पर्ये चरन्ति ध्यायन्त्य भद्रंशने शुच्चयो गृह्णन्ति विन्दन्ति ते कमलनाभ भवाप वर्गमाशास्ते यदि त आशीषीष्णनन्ये। 4 है कमलनाभ वे पवित्र व्यक्ति जो निरंतर आपकी उन पादुकाओं की सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं और उनका यशोगान करते हैं, जो समस्त अशुभ वस्तुओं को विनष्ट करने वाली हैं। उन्हें निश्चित रूप से इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि वे इस जगत में किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं तो वे उसे प्राप्त करते हैं, किंतु हे प्रभु, अन्य लोग जो आपकी शरण ग्रहण नहीं करते कभी भी तुष्ट नहीं होते। तात्पर्य: इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि मुक्त कृष्ण भावना भावित व्यक्ति न तो इस भौतिक जगत से मुक्त ही होना चाहते हैं, न भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना चाहते हैं। उनकी इच्छाओं की पूर्ति कृष्ण भावना भावित कार्यों से हो जाती है। जहाँ तक हमारा राजा युधिष्ठिर का प्रश्न है, हम तो पूर्णतया आपके चरण कमलों में शरणागत हैं और आपकी कृपा से आपका साक्षात दर्शन कर पाने के भाग्यशाली हैं। अतः स्वाभाविक है कि हमें भौतिक ऐश्वर्यों को कोई इच्छा नहीं है। वैदिक ज्ञान का निर्णय है कि आप भगवान हैं। मैं इस तथ्य को स्थापित करना चाहता हूं और मैं दुनिया को आपको भगवान के रूप में तथा सामान्य शक्तिशाली ऐतिहासिक पुरुष के रूप में स्वीकार करने के अंतर को दिखलाना चाहता हूं। मैं दुनिया को यह दिखला देना चाहता हूं कि आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जा सकती है। जिस तरह जड़ों को सींचकर पूरे वृक्ष की शाखाओं, पत्तियों तथा फूलों को तुष्ट किया जा सकता है, इस प्रकार यदि कोई कृष्ण भावानामृत को ग्रहण करता है तो उसका जीवन भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण बन जाता है। इसी तरह से युधिष्ठिर के कथन की श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती व्याख्या करते हैं, न तो हमें राजसूय यज्ञ करने की उतावली है, न ही इसमें हमारा कोई स्वार्थ निहित है, क्योंकि हम आपके चरण कमलों का दर्शन तो पा ही रहे हैं और आपकी असीम कृपा से हमें आपका सानिध्य भी प्राप्त है। किंतु इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके हृदय दूषित हैं। अतः वे लोग सोचते हैं कि आप भगवान ना होकर सामान्य व्यक्ति हैं, या फिर वे आप में दोष निकालते हैं और आपकी आलोचना तक कर डालते हैं। यह तीर हमारे हृदयों में बेध रहा है। अतएव अपने हृदयों से इस तीर को निकालने के लिए हमें इस स्थान पर राजसूय के बहाने ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य चतुर ब्रह्मचारियों एवं देवताओं को बुलाना चाहिए जो 14 लोकों में निवास करते हैं। जब ऐसी उच्च श्रेणी की भीड़ एकत्र हो जाएगी तो परमावश्यक हो जाएगा कि सबसे पहले अग्र पूजा के लिए व्यवस्था की जाए, और जब उन्हें यह प्रत्यक्ष दिखला दिया जाएगा कि आप अर्थात कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, तो हमारे हृदयों को बेधने वाला तीर निकल जाएगा। तदेव देव भवतश्चरणारविंदैश सेवानुभाव में पश्यतु लोकेप ये त्वं भजन्ति न भजन्ति त्वो भेषा निष्ठा प्रदर्शय विभो कुरु सुज्ञानाम। 5 अतएव हे देवदेव, इस संसार के लोग देख लें कि आपके चरण कमलों में की गई भक्ति की शक्ति कितनी है। हे सर्वशक्तिमान, आप उन्हें उन गुरुओं तथा सुज्ञों की शक्ति दिखला दें जो आपकी पूजा करते हैं और उनकी भी स्थिति दिखला दें जो पूजा नहीं करते। तात्पर्य: यहाँ पर हमें प्रचारक का हृदय स्पष्ट दिखता है। महान भक्त युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से याचना करते हैं कि वे अपनी पूजा करने तथा पूजा न करने का फल स्पष्ट दिखला दें। यदि संसार के लोग इसे समझ सकते तो वे पहचाने लगते कि कृष्ण ही परमेश्वर हैं और हर व्यक्ति का स्वार्थ इसी में निहित है कि उनको शरण में जाए। जैसा कि महाजनों ने पुष्टि की है, युधिष्ठिर महाराज शुद्ध भगवत भक्त हैं। अतः राजा के रूप में कर्तव्य निर्वाह करने के पीछे असली मंतव्य भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता स्थापित करना था। यही है असली सार पांडवों के कार्यों का, जिन्हें श्रीमद् भागवत तथा महाभारत दोनों में वर्णित किया गया है। न ब्रह्मण स्वप्रभेद मतिस्तवस्थात् सर्वात्मग समहर्षयः स्वसुखानुभूते संसेवता सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूप मुद्यो न विपर्ययो उत्तर। 6
आपके मन के भीतर यह मेरा है और वह दूसरे का है, इस प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता, क्योंकि आप परम सत्य हैं, समस्त जीवों के आत्मा, सदैव संभाव रखने वाले और अपने अंतर में दिव्य आनंद का भोग करने वाले हैं। आप कल्पवृक्ष की तरह अपने उचित रूप से हर पूजने वाले को आशीर्वाद देते हैं और उनके द्वारा की गई सेवा के अनुपात में उन्हें इच्छित फल देते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं है। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि कल्पवृक्ष में न तो कोई भौतिक अनुरक्ति रहती है, न पक्षपात। वह तो एकमात्र पात्रों को अपना फल प्रदान करता है, अन्यों को नहीं। जीव गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं कि कल्पवृक्ष को यह सोचना नहीं पड़ता कि यह पुरुष मेरी पूजा करने योग्य है और वह व्यक्ति नहीं है, प्रत्युत कल्पवृक्ष उन सबों से प्रसन्न रहता है जो ठीक से उसकी सेवा करते हैं, और भगवान भी इसी तरह कार्य करते हैं, जैसा कि राजा युधिष्ठिर ने यहाँ बतलाया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती आगे कहते हैं कि किसी को भगवान कृष्ण पर यह दोषारोपण नहीं करना चाहिए कि वे एक व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं और दूसरे के साथ पक्षपात करते हैं, क्योंकि भगवान से सुखानुभूति है, अर्थात वे अपने भीतर अपना सुख का अनुभव करने वाले हैं, अतएव बद्ध जीवों से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं रहता। प्रत्युत वे उसी तरह प्रतिदान करते हैं जिस तरह वे उनके पास जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने इसी बात को राजा युधिष्ठिर के कथन की व्याख्या करते हुए बहुत ही सुंदर ढंग से बतलाया है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसका जीवन भौतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप कृष्ण भक्त का पक्षपात करते हैं तथा अभक्त के प्रति उदासीन रहते हैं। आप तो सबों के लिए एक से हैं। यह आपकी घोषणा है। आप एक व्यक्ति का पक्षपात करके दूसरों से अनासक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आप परमात्मा रूप में सबों में विद्यमान हैं और हर व्यक्ति को उसके सकाम कर्मों का फल देते हैं। आप हर जीवात्मा को इच्छानुसार इस भौतिक जगत का भोग करने का अवसर प्रदान करते हैं। परमात्मा होने से आप जीवात्मा के साथ शरीर में विद्यमान हैं और जीवात्मा को उसके किए हुए कर्म का फल देते हैं। साथ ही कृष्ण भावनामृत को विकसित करके आप भक्तमी सेवा करने का सुअवसर भी प्रदान करते हैं। आप यह स्पष्ट घोषणा करते हैं कि अन्य सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। आप यह भी घोषित करते हैं कि आप सभी पाप कर्मों के फलों से उसे मुक्त करके उसे संभाल लेंगे। आप स्वर्ग के कल्पवृक्ष की भांति हैं, जो हर एक को इच्छा फल देता है। हर व्यक्ति सर्वोच्च सिद्धि पाने के लिए स्वतंत्र है, किंतु यदि कोई ऐसी इच्छा नहीं करता तो आपके द्वारा उसे कम वर दिया जाना पक्षपातवश नहीं होता। श्री भगवानुवाच सम्यग् व्यवसितं राजन् भवता शत्रुकर्षन् कल्याणी यन्ते कीर्ति लोकानुपश्यति। 7। भगवान ने कहा, हे राजन, तुम्हारा निर्णय सही है, अतएव हे शत्रुकर्षण, तुम्हारी कल्याणकारी ख्याति सभी लोकों में फैलेगी। तात्पर्य: यहाँ पर भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिर के इस निर्णय पर सहमति देते हैं कि राजसूय यज्ञ संपन्न किया जाए। भगवान इस कथन से भी सहमत हैं कि इस तथ्य में कुछ भी अनुचित नहीं है कि जो उनकी पूजा करते हैं उन्हें एक तरह का फल मिलता है और जो ऐसा नहीं करते उन्हें दूसरी तरह का फल मिलता है। भरावत के महान टीकाकार इंगित करते हैं कि युधिष्ठिर को शत्रुकर्षण के नाम से संबोधित करके भगवान कृष्ण उन्हें समस्त शत्रु राजाओं को जीतने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण ने भविष्यवाणी की कि युधिष्ठिर की सुख्याति लोकों में फैलेगी और सचमुच वैसा ही हुआ। ऋषीणा पितृदेवानासुहृदाम्पिनः प्रभो सर्वेषां भूतानामीप्सित क्रतुराड्यम। 8। हे प्रभु, निसंदेह महर्षियों, पितरों तथा देवताओं के लिए, हमारे शुभ चिंतक मित्रों के लिए और दरअसल सारे जीवों के लिए इस वैदिक यज्ञों के राजा का संपन्न होना वांछनीय है। विजित्य नृटीन सर्वान् कृत्वा च जगति वशे संभृत सर्व संभारानाहरस्त्र महाक्तुम। 9। सबसे पहले सारे राजाओं को जीतो, पृथ्वी को अपने अधीन करो और आवश्यक साज सामग्री एकत्र करो, तब इस महान यज्ञ को संपन्न करो। एते ते भ्रातरौ राजे लोकपालांश संभवा जितो उस्प्यात्मवता तेढ़ दुर्जयो यो कृतात्म भी। 10। है राजन, तुम्हारे इन भाइयों ने विभिन्न लोकपालों के अंशों के रूप में जन्म लिया है, और तुम तो इतने आत्मसंयमी हो कि तुमने मुझे भी जीत लिया है, जबकि मैं उन लोगों के लिए दुर्जय हूँ जिनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है। तात्पर्य: श्री कृष्ण में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, कहा जाता है कि भीम वायुदेव से उत्पन्न थे और अर्जुन इंद्रदेव से, जबकि स्वयं युधिष्ठिर यमराज से उत्पन्न थे। श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि वे उस व्यक्ति के प्रेम द्वारा जीत लिए जाते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो। जिसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता है वह भगवान को नहीं जीत सकता। भक्ति का यह रहस्य है। इंद्रियों को जीतने का अर्थ है उन्हें निरंतर भगवान की सेवा में लगाना।
सभी पांडवों का विशेष गुण यह था कि वे सदैव अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखते थे। जो व्यक्ति इस तरह अपनी इंद्रियों को लगाता है वे शुद्ध हो जाता है और शुद्ध इंद्रियों से मनुष्य वास्तव में भगवान की सेवा कर सकता है। इस तरह भगवान दिव्य प्रेम भक्ति के माध्यम से भक्त द्वारा जीते जा सकते हैं। न कृष्ण मत पर लोके तेज सा यश साशिया विभूति भिर्वाभिभेदेवोष्पि की मुपाश्रय। 11। इस जगत में मेरे भक्त को देवता भी अपने बल, सौंदर्य, यश या संपत्ति से नहीं हरा सकते। पृथ्वी के शासक की तो बात ही गया। तात्पर्य यहाँ पर भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आश्वस्त करते हैं कि संसारी राजाओं को जीतना कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वे स्वयं शुद्ध भक्त है और भगवान का शुद्ध भक्त देवताओं तक से नहीं जीता जा सकता। यद्यपि भौतिकतावादी लोगों को अपनी शक्ति, यश, सौंदर्य तथा ऐश्वर्य का गर्व रहता है, किंतु वे कभी भी इनमें से किसी दिशा में भगवान के शुद्ध भक्त से आगे नहीं निकल सकते। श्री शुक्वाच निशम्य भगवद्गीता प्रीत फुल्ला मुखाम्बुज भ्रातृन दिग्विजयन युद्धु विष्णु तेजो बहुतानु। 12। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान द्वारा इन शब्दों रूपी गायन को सुनकर युधिष्ठिर हर्षित हो उठे और उनका मुख कमल से हर्ष खिल गया। इस तरह उन्होंने अपने भाइयों को, जो भगवान विष्णु की शक्ति से समन्वित थे, सभी दिशाओं पर विजय के लिए भेज दिया। सहदेव दक्षिण स्थामादिशत सह सूजनय दिशि प्रतीच्या नकुल मुद्दीच्या सव्यसाचिनम प्राच्या वुकोद्रन्मत सह के कै सहमद्र कै। 13। उन्होंने सहदेव को श्रीक्षयों के साथ दक्षिण, नकुल को मत्स्यों के साथ पश्चिम, अर्जुन को केकयों के साथ उत्तर तथा भीम को मद्दकों के साथ पूर्व दिशा में भेज दिया। ते विजित्य नृपान्वीरा आज हुर्दिग्भ्योजसा अजात्रवे भूरिद्रविण्वन नृप्यक्षते। 14। हे राजन, अपने बल से अनेक राजाओं को हराकर ये वीर भाई यज्ञ करने के इच्छुक युधिष्ठिर महाराज के लिए प्रचुर धन लेते आए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यह ध्यान देने को बात है कि अपने कनिष्ठ भाइयों को विभिन्न दिशाओं में विजय प्राप्त करने के लिए भेजने में महाराज युधिष्ठिर का वास्तविक उद्देश्य यह नहीं था कि वे राजाओं पर हमला बोल दें। वास्तव में उनके भाई विभिन्न दिशाओं में राजाओं को महाराज युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ संपन्न करने के विचार का समाचार देने गए। राजाओं को इस तरह यह सूचित किया गया कि यज्ञ को पूरा करने के लिए उन्हें कर, टैक्स देना होगा। राजा युधिष्ठिर को कर देने का अर्थ होता था कि उस राजा ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली है। इस प्रकार के कार्य को जब कोई राजा अस्वीकार कर देता तो ऐसी स्थिति में युद्ध अवश्यंभावी हो जाता। अतः उनकी शक्ति एवं प्रभाव के द्वारा उनके भाइयों ने विभिन्न दिशाओं में राजाओं को पराजित किया और पर्याप्त कर एवं उपहार एकत्र कर लिए। इन्हें राजा युधिष्ठिर के समक्ष उनके भाइयों ने लाकर प्रस्तुत किया। श्रुत्वा जितां जरासन्ध नृत्यध्यायतो हरिः आहोपायन्तमेवाद्य उदवो यमवात्रः। 15। जब राजा युधिष्ठिर ने सुना कि जरासंध पराजित नहीं किया जा सका तो वे सोच विचार में पड़ गए और तब आदि भगवान हर ने उन्हें वे उपाय बताया जिसे उद्धव ने जरासंध को हराने के लिए कह सुनाया था। भीमसेनोर्जुन कृष्णो ब्रह्मलिंगध्रास्त्रय जमुर्गिरिवज्वन्तात बृहद्रथ सुतोयतः। 16। इस तरह भीमसेन, अर्जुन तथा कृष्ण ने ब्राह्मणों का वेश बनाया और हे राजा, वे गिरिव्रज गए जहाँ बृहद्रथ का पुत्र था। ते गत्वा तिथ्यवेलाया गृहेषु गृहमेथिनम बर्हाण्यं सम्याचेरत राजन्या बृहालिड्रेन। 17। ब्राह्मणों का वेश धारण करके ये राजवंशी योद्धा जरासंध के घर अतिथियों का स्वागत करने के लिए निश्चित समय पर पहुंचे। उन्होंने उस कर्तव्यनिष्ठ गृहस्थ के समक्ष याचना की, क्योंकि वे ब्राह्मण वर्ग का विशेष रूप से आदर करता था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जरासंध एक कर्तव्यपरायण गृहस्थ था और वे ब्राह्मणों का अत्यधिक आदर करता था। वह एक महान योद्धा था, क्षत्रिय राजा था, किंतु वह वैदिक आदेशों की कभी भी उपेक्षा नहीं करता था। ब्राह्मणों को वैदिक आदेशों के अनुसार अन्य सारी जातियों का आध्यात्मिक गुरुवार माना जाता है। श्री कृष्ण, अर्जुन एवं भीमसेन वास्तव में क्षत्रिय थे, परंतु उन्होंने ब्राह्मण का वेश बना रखा था। जिस समय जरासंध ब्राह्मणों को दान दिया करता था और अतिथियों के रूप में उनका स्वागत किया करता था, उसी समय ये तीनों उसके पास पहुंचे। राजन विदयतिथीन प्राप्तान अर्थिनो दुर्मार्गतान तन्ह प्रचबद्धन्ते यद्व्यन काम्याम हे। 18। कृष्ण, अर्जुन तथा भीम ने कहा, हे राजा, आप हमें दीन अतिथि जाने, जो आपके पास बहुत दूर से आए हैं। हम आपका कल्याण चाहते हैं। हम जो भी चाहें कृपया उसे हमें दें। कि दुर्मर्ष तितिक्षुणा किम कार्यम साधु भी कि नदे वदायान कह पर समदर्शी नामू। 19। सहनशील व्यक्ति क्या नहीं सह सकता, दुष्ट क्या नहीं करेगा, उदार व्यक्ति दान में क्या नहीं दे देगा,
और समदृष्टि वाले के लिए बाहरी कौन है? पिछले शून्य तात्पर्य। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण तथा दोनों पांडव भाइयों भीम और अर्जुन ने जरासंध से अनुरोध किया कि वे जो कुछ मांगे उन्हें दिया जाए। यहाँ पर वे बतलाते हैं कि उन्हें अपनी इच्छा को स्पष्ट करने की आवश्यकता क्यों नहीं है। आचार्यों ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। जरासंध ने सोचा होगा, चाहो तो मेरा पुत्र मांगो, जिससे बिछुड़ना असह्य होगा। इस संभव आपत्ति पर कृष्ण तथा पांडवों का उत्तर होगा, सहनशील व्यक्ति के लिए कुछ भी असह्य नहीं है। इसी प्रकार जरासंध आपत्ति कर सकता था, इससे क्या? यदि तुम मुझसे मेरा शरीर या मेरे बहुमूल्य मणि तथा अन्य आभूषण देने को कहो जो मेरे पुत्रों के लिए हैं, सामान्य भिक्षुओं के लिए नहीं है, क्या? इस पर वे बोले होंगे, जो उदार है वे दान में कया नहीं दे डालता। दूसरे शब्दों में हर वस्तु देय है। जरासंध को यह भी आपत्ति हो सकती है कि वह अपने शत्रुओं को दान क्यों दे। इस पर उसके अतिथियों ने प्रत्युत्तर में कहा होगा, कह पर समदर्शिन, जो समदर्शी हैं उसके लिए पराया कौन है? इस तरह श्री कृष्ण तथा पांडवों ने जरासंध को प्रोत्साहित किया, जिससे बिना और अधिक वाद विवाद के वे उनकी प्रार्थना मान ले। यो 5 नितेन शरीरेन सतागे यशोश्रवम नाचिनोति स्वयं कल्प सवाच शोच एव से 20। वह निसंदेह निंदनीय तथा दयनीय है जो अपने क्षणिक शरीर से महान संतों द्वारा गाई गई ख्याति को प्राप्त करने में असफल रहता है, यद्यपि वे ऐसा करने में सक्षम होता है। हरिश्वधोरंति देव उच्छवृत्ति शिविबली व्यात कपोत बहवो याशुवेन श्रुवांगता 29। अश्विंद्र रंतिदेव उच्छवृत्ति मुद्दुगल शिवरी बलि पौराणिक शिकारी तथा कबूतर एवं अन्य अनेकों ने क्षणभंगुर के द्वारा अविनाशी को प्राप्त किया है। दोनों तात्पर्य। यहाँ पर श्री कृष्ण तथा दोनों पांडव जरासंध को संकेत कर रहे हैं कि मनुष्य नाशवान भौतिक शरीर का उपयोग जीवन की अविनश्वर दशा प्राप्त करने के लिए कर सकता है। क्योंकि जरासंध भौतिकतावादी था, इसलिए उन्होंने उसे स्वर्ग का लोभ दिलाया, जहाँ जीवन इतने दीर्घ समय तक चलता रहता है कि पृथ्वीवासियों को वे अविनश्वर प्रतीत होता है। श्रील श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक में उल्लिखित महापुरुषों के इतिहास का सारांश दिया है। विश्वामित्र का ऋण चुकाने के लिए हरिश्वन ने अपनी खत्री तथा पुत्रों समेत सभी कुछ बेच दिया। वे चांडाल पद प्राप्त करके भी हतोत्साहित नहीं हुए। इस तरह वे अयोध्या के समस्त वासियों सहित स्वर्गलोक गए। रंतिदेव ने 48 दिनों तक प्यासे रहने के बाद किसी तरह कुछ भोजन तथा जल प्राप्त किया, किंतु तभी कुछ भिक्षुक आ गए तो उन्होंने उन्हें सब दे दिया। इस तरह वे ब्रह्मलोक गए। मुदुगल फसल कटने के बाद खेतों से गिरा हुआ अन्न बीना करते थे, फिर भी वे बिना आमंत्रण सहसा आए अतिथियों की अत्यधिक आवभगत करते थे, यद्यपि उनका परिवार 6 मास से निर्धनता से जूझ रहा था। इस तरह वे भी ब्रह्मलोक गए। शरण में आए कबूतर कपोत की रक्षा करने के लिए राजा शिवी ने बाज को अपना मांस देकर स्वर्ग प्राप्ति की। बलि महाराज ने भगवान हरि को अपना सर्वस्व दान में दे दिया, जब भगवान ने बौने ब्राह्मण वामनदेव का वेश बना लिया था। इस तरह बलि को भगवान का सात्रिध्य प्राप्त हो सका। कबूतर तथा उसकी संगिनी ने बहेलिये को अपना मांस आतिथ्य प्रदर्शित करने के लिए दे दिया। इस तरह उन्हें विमान द्वारा स्वर्ग ले जाया गया। जब बहेलिये ने उनकी सात्विक दशा समझी तो वह भी विरक्त हो गया। उसने इस तरह शिकार करना छोड़ दिया और वह तपस्या करने चला गया, चूंकि वह सारे पापों से मुक्त हो चुका था। अतः जब जंगल की आग में उसका शरीर जल गया तो वह स्वर्गलोक चला गया। इस तरह अनेक पुरुषों ने नाशवान भौतिक शरीर के द्वारा ही उच्च लोकों में चिरस्थायी जीवन प्राप्त किया। श्री शुक्वात स्वरैराकृतिभिस्तांस्तु प्रकोष्ठैर्पी राजा ये बंधुन विज्ञायरिष्ठ पूर्वान चिंतवत 22। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उनकी आवाज, उनके शारीरिक ढीलडौल तथा उनकी कलाइयों पर धनुष की डोरियों से बने चिन्हों से जरासंध यह जान गया कि उसके अतिथि राजा ये हैं। वह सोचने लगा कि इसके पूर्व मैंने उन्हें कहीं न कहीं देखा है। तात्पर्य। आचार्यगण इंगित करते हैं कि जरासंध द्रौपदी स्वयंवर में कृष्ण, भीमसेन तथा अर्जुन को देख चुका था। चूंकि वे ब्राह्मण का वेश बनाकर भीख मांगने आए थे, अतः जरासंध ने सोचा कि ये निम्न वर्ग के क्षत्रिय हैं, जैसा कि गजन्य बंधुन शब्द से सूचित होता है। राजय बंध बुझेते ब्रह्मलिजानी विभ्रति ददानी भिक्षतांते आत्मानमपि दुस्त्यजम 23। जरासंध ने सोचा, ये निश्चित रूप से क्षत्रिय कुल के सदस्य हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों का वेश बना रखा है, फिर भी मुझे इनको दान देना चाहिए, भले ही वे मुझसे छोड़ने में दुष्कर मेरा शरीर ही क्यों न मांग लें। तात्पर्य। यहाँ पर जरासंध दान के प्रति अपनी प्रबल प्रतिबद्धता प्रकट करता है, विशेषकर जब ब्राह्मण मांग रहे हों। बलेन श्रूयते कीर्तिविंता दिश्वकल्मषा
ऐश्वर्याद भ्रशितस्य अपि विप्रव्याजेन विष्णुना। 24 श्री अंजहिर शतेन्द्रस्थ विष्णुविद विजरूपिणे जाननपि महीम प्रादाद्वारे माणो 5 पिदैत्यराटो। 25 निसंदेह बलि महाराज की निष्कलंक ख्याति विश्व भर में सुनाई पड़ती है। भगवान विष्णु बलि से इंद्र का ऐश्वर्य वापस लेने की इच्छा से उसके समक्ष ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए और उसके शक्तिशाली पद से उसे नीचे गिरा दिया। यद्यपि दैत्यराज बलि इस छल से परिचित थे और अपने गुरुवार द्वारा मना भी किए गए थे, तो भी उन्होंने विष्णु को दान में सारी पृथ्वी दे दी। जीवता ब्राह्मणार्थाय कुंवर्थ क्षत्रबंधुना देहेन पद्माने नेहता विपुलम यश। 26 उस अयोग्य क्षत्रिय से क्या लाभ जो जीवित तो रहता है किंतु अपने नश्वर शरीर से ब्राह्मणों के लाभार्थ कार्य करते हुए स्थायी यश प्राप्त करने में असफल रहता है। इत्युदारमति है प्राह कृष्णार्जुन वकोदरान हे विप्रवृत कामोददाम्यात्म शिरोष्पिव। 27 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार संकल्प करके उदार जरासंध ने कृष्ण, अर्जुन तथा भीम से कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, तुम जो भी चाहो चुन सकते हो, मैं तुम्हें दूंगा, चाहे वह मेरा सिर ही क्यों ना हो। श्री भगवान वाच युद्ध नो देहि राजेंद्र ददशो यदि मयसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यनायकाइक्षिण। 28 भगवान ने कहा, हे राजेंद्र, यदि आप उचित समझते हो तो हमें एक द्वंद्व के रूप में युद्ध दीजिए। हम राजकुमार हैं और युद्ध की भिक्षा मांगने आए हैं, हमें आपसे कोई अन्य भिक्षा नहीं चाहिए। असौ को द्रह पार्थस्तस्य भ्रातार्जुनोहायम अन्योर्मातुले अन्मा कृष्णं जानिहि तेरिपुम। 29 वह रहा पृथा पुत्र भीम और यह उसका भाई अर्जुन है। मुझे इनका मेरा भाई और अपना शत्रु कृष्ण जानो। एवं तो राजा जहाँ सोचे सम्मागध आचार मर्षितो मंदा युद्ध तहे दद्दाम्य। 30 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार ललकारे जाने पर मदहर्ष जोर से हंसा और उपेक्षा पूर्वक बोला, बहुत अच्छा। अरे मूर्खो, मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने टीका की है कि जरासंध को आंतरिक संतोष मिला क्योंकि उसने सोचा कि उसके पास आने के लिए उसके शत्रुओं को ब्राह्मण का वेश बनाकर अपमानित होना पड़ा है। अत आचार्य विश्वनाथ जरासंध के मन को इस प्रकार समझते हैं, अरे निर्बलो, युद्ध करने की झंझट भूल जाओ, तुम मेरा सिर क्यों नहीं मांग लेते? तुम लोगों ने भीख मांगने वाले ब्राह्मणों का वेश बनाकर वीरता को सूर्य की भांति डुबो दिया है, किंतु यदि तुमने अपना साहस नहीं खोया है तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। आचार्य अंतत इंगित करते हैं कि देवी सरस्वती की मंशा है कि अक्षतो मंदा को अमृतयंदा पढ़ा जाए। दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण तथा पांडव अगंदा मूर्ख नहीं है, इसीलिए उन्होंने क्रूर जरासंध को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि को चुना। नत्वया भीरुणा युद्ध से युद्धि विक्लव तेजसा मथुरा स्वपुरी त्यक्त्वा समुद्रान शरणं गत। 31 लेकिन हे कृष्ण, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि तुम कायर हो। तुम्हारे बल ने युद्ध के बीच में ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया था और तुम अपनी ही राजधानी मथुरा से समुद्र में शरण लेने के लिए भाग गए थे। अयंतु वैसा तुल्यो नाति सत्वो न मे सम अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य ब्लोमम। 32 जहां तक इस अर्जुन की बात है, वे न तो आयु में मेरे समान है, नहीं अत्यधिक बलशाली है, चूंकि वह मेरी जोड़ का नहीं है, अतः उसे योद्धा नहीं बनना चाहिए, किंतु भी मेरे ही सम्मान बलशाली है। इत युवत्वा भीमसेनाय प्रादाय महती गदाम द्वितीया स्वमादाय निर्जगाम पुराद रहे। 33 यह कहकर जरासंध ने भीमसेन को एक बड़ी गद्दा दी, दूसरी गद्दा स्वयं ली और शहर के बाहर चला गया। ततः समेखले वीरो संयुक्तावित्रेत्रम जलनतुर्वजकल्पाभ्यां गद्दाभ्यारण दुर्भदो। 34 इस तरह दोनों वीर नगर के बाहर समतल अखाड़े में एक दूसरे से युद्ध करने लगे। युद्ध के क्रोध से पगलाए हुए वे एक दूसरे पर वज्र जैसी गद्दाओं से प्रहार करने लगे। मंडलानि विचित्राणि सव्य दक्षिण में विचार चरतो शुशुभे युद्ध नट्योरिवृद्धिर्णो। 35 जब वे दक्षता से दाएं तथा बाएं चक्र काट रहे थे, जिस तरह की मंच पर अभिनेता नाचते हैं, तब यह युद्ध भव्य दृश्य उपस्थित कर रहा था। तात्पर्य यहाँ पर जरासंध तथा भीम गद्दा चलाने में अपनी दक्षता प्रदर्शित कर रहे हैं। इस तरह यह जाना जा सकता है कि दोनों योद्धा निडर थे और युद्ध के क्रोध में भी अचल थे। ततश्चटा शब्दों वजनिष्पेस निभ गद्योपक्षिप्तयोराजंदंतयोरिवदंतिनो। 36 हे राजन, जब जरासंध तथा भीमसेन की गदाएं जोर जोर से एक दूसरे से टकराती तो उनसे जो ध्वनि निकलती थी वे दो लड़ते हुए हाथियों के दांतों की टक्कर के समान या तूफान के समय चमकने वाली बिजली के गिरने के धमाके जैसी थी।
तात्पर्य: उपयुक्त भावार्थ श्रील प्रभुपाद कृत श्री कृष्ण पर आधारित है। ते वै गदे भुजज्वेन निपातमाने अयोन्यतो अंसकटिपाद करुरुजतरुम चूर्णी भूतरूपेते धारकशाखे संयद्यतोर्धिर्दायोरेव दीप्तामन्वयो। 37। वे एक दूसरे पर इतने बल और वेग से अपनी गदाएं चलाने लगे कि जब ये उनके कंधों, कमर, पांवों, हाथों, जांघों तथा हंसलियों पर चोट करती तो वे गदाएं उसी तरह चूर्ण हो जाती जिस तरह की एक दूसरे पर क्रुद्ध होकर आक्रमण कर रहे दो हाथियों से मदार की टहनियां पिस जाती हैं। इत तयोः प्रहतयोग्दयोनवीरी कुद्वस्व मुष्टि भी रह स्पर्शैर्पिष्टाम शब्दस्तयो प्रहरतोरिभ्योरिवासीन निर्घातविजयपुरुषस्तलताड़नोत। 38। जब उनकी गदाएं विनष्ट होगी तो पुरुषों में महान वे वीर क्रोध पूर्वक अपने लोहे जैसे कठोर घूंसों से एक दूसरे पर आघात करने लगे। जब वे एक दूसरे पर घून से मार रहे थे तो उससे निकलने वाली ध्वनि हाथियों के परस्पर लड़ने भिड़ने या बिजली की कठोर कड़कड़ाहट जैसी लग रही थी। तयोरेव प्रहरतो समशिक्षा ब्लॉजसो निर्विशेष मभूदुद्धमक्षीणज्वयोनप। 39। इस प्रकार उन दोनों के लड़ते हुए समान प्रशिक्षण, बल तथा उत्साह वाले प्रतिद्वंद्वियों की यह प्रतियोगिता समाप्त नहीं हो रही थी। इस तरह हे राजन, वे बिना किसी ढील के लड़े जा रहे थे। तात्पर्य: इस अध्याय में कुछ आचार्य निम्नलिखित दो श्लोकों को भी सम्मिलित करते हैं और श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक श्री कृष्ण में भी इनका भावार्थ दिया है। एवं तयो महायुद्धतो सप्तर्विष्टि दिनानि निर्गंस्तत्रिसुहृदन निशिविष्ठतो एकदा माहुले अंके प्राह राजन वृकोदरय न शक्तो हंजरासंध निर्जेतुं ये उधि माधव। इस प्रकार हे राजन, वे 27 दिनों तक लड़ते रहे। प्रत्येक दिन युद्ध समाप्त होने पर दोनों जरासंध के महल में रात में मित्रों की भांति रहते थे। तब हे राजन, 28वें दिन वृकोदर भीम ने अपने ममेरे भाई से कहा, माधव, मैं जरासंध को युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। शतोर्जन ममृति विद्वाजलिवित्तां च जराकृतम् परार्थमाप्यायन स्वेन तेज सा चिंतयधरी। 40। भगवान कृष्ण अपने शत्रु जरासंध के जन्म तथा मृत्यु के रहस्य के बारे में जानते थे। वे यह भी जानते थे कि किस प्रकार जरा नामक राक्षसी ने उसे जीवन दान दिया। यह सब विचार करके कृष्ण ने भीम को अपनी विशेष शक्ति प्रदान कर दी। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जरासंध के जन्म का रहस्य जानते थे। जरासंध दो भिन्न माताओं से दो भिन्न भागों में जन्मा था। जब उसके पिता ने देखा कि यह शिशु बेकार का है तो उसने दोनों भागों को जंगल में फेंक दिया, जहां जरा नामक किसी चुड़ैल ने उन्हें पा लिया। उसने किसी तरह शिशु के दोनों भागों को सिर से पैर तक जोड़ दिया। इसे जानने के कारण कृष्ण यह भी जानते थे कि उसे किस तरह मारा जाए। संज्ञारीव धोपायन भीमस्यामोघ दर्शन है दर्शयामास विटपम पाट्यनिवसनज्ञया। 49। शत्रु को किस तरह मारा जाए इसका निश्चय करके उन अमोघ दर्शन भगवान ने एक वृक्ष की टहनी को बीच से चीरकर भीम को संकेत किया। तद्विज्ञाय महासत्वो भीमः प्रहृत आवर गृहीत्वा पाद्यो शत्रुपात्यामास भूतले। 42। इस संकेत को समझकर योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ उस बलशाली भीम ने अपने प्रतिद्वंदी के पैर पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया। एकम पादन पदाकम दोया मय्यान प्रगुद से गुदतः पाठ्यामास शाखमभिमहाग्जय। 43। भीम ने अपने पांव से जरासंध के एक पांव को दबा लिया और दूसरे पांव को अपने हाथों से पकड़ लिया। फिर जिस तरह कोई विशाल हाथी किसी वृक्ष से एक शाखा तोड़ ले, उसी तरह भीम ने जरासंध को गुद्दा से लेकर ऊपर तक चीर डाला। एक पादुर्वृषण कटिपृष्ठस्तनान सके एक बाहक सिंधु कर्णे शक्ले ददृशु प्रजा। 44। तब राजा की प्रजा ने उसे दो अलग अलग खंडों में पढ़ा हुआ देखा। प्रत्येक खंड में एक एक पांव, जंघ, अंडकोश, कमर, कंधा, बांह, आंख, भौं, कान तथा अतिपीठ एवं छाती थे। हाहाकारो महाना सीजनते मथेश्वरे पूज्यामास्तुर्भीम परिणभ्यजया तो। 45। मध्यराज की मृत्यु होते ही हाहाकार होने लगा, जबकि अर्जुन तथा कृष्ण ने भीम का आलिंगन करके उसे बधाई दी। सहदेव ततयान भगवान भूत भावन अभ्यशिष्णद्मयात्मा मधान आपति प्रभु मोचनयामास राजन्या समृद्धा मागथेन ये। 46। समस्त जीवों के पालनकर्ता तथा हितकारी अपश्मीय भगवान ने जरासंध के पुत्र सहदेव का अभिषेक मध्यवासियों के नवीन राजा के रूप में कर दिया। तब भगवान ने उन समस्त राजाओं को मुक्त किया जिन्हें जरासंध ने बंदी बना रखा था। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि जरासंध का वध हो गया किंतु न तो कृष्ण ने न ही दोनों पांडव भाइयों ने सिंहासन पर अपना अधिकार जतलाया। जरासंध का वध करने के पीछे उनका उद्देश्य विश्व शांति बनाए रखने के विरुद्ध उसके उत्पात को रोकना था।
असुर सदैव उत्पात मचाता है, जबकि देवतागण विश्व में शांति बनाए रखने का प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण का उद्देश्य सत्पुरुषों को संरक्षण प्रदान करना और अशांति फैलाने वाले असुरों को मारना है। इसलिए कृष्ण ने तुरंत ही जरासंध के पुत्र को बुलवाया, जिसका नाम सहदेव था, और उपयुक्त क्रियाकर्म के बाद उसे अपने पिता का आसन ग्रहण करने तथा शांतिपूर्वक राज्य चलाने का आदेश दिया। भगवान कृष्ण संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। वे चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति शांतिपूर्वक रहे और कृष्ण भावनामृत संपन्न करे। सहदेव को सिंहासन पर बैठाकर उन्होंने सारे राजाओं तथा राजकुमारों को मुक्त कर दिया, जिन्हें जरासंध ने व्यर्थ ही बंदी बना रखा था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत जरासंध असुर का वध नामक 72वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।